तो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर जीवन दान कोऑर्डिनेटर क्लब इनकम के बारे में। लेकिन उससे पहले आप एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा कि संस्था का जो उद्देश्य है वो पूरे देश में ग्राम पंचायत तक कनेक्टिविटी बनाने का है। कोई भी व्यापार हो, कोई भी बिजनेस हो, या कोई भी जन सेवा का कार्य हो, बगैर संगठन के, बगैर क्राउड के और बगैर पब्लिक के वो सफल नहीं हो सकता। ग्राम पंचायत तक लोग हमारे साथ कनेक्टिविटी क्यों बनाएंगे, उस क्यों का जवाब इस पीडीएफ के माध्यम से आपको दिया जाएगा। आज के समय में हर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से आजाद होना चाहता है, अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाना चाहता है, अपने परिवार के सपने साकार करना चाहता है। तो उसी उद्देश्य को देखते हुए, जीवन दान को बढ़ाते हुए, यूएमसी फाउंडेशन को बढ़ाते हुए तो व्यक्ति आय अर्जित कर ही लेगा। लेकिन इसी के साथ अगर ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर या नगर कोऑर्डिनेटर भी कोई व्यक्ति हमारे परिवार में कनेक्ट होता है तो उनको भी संस्था के व्यापार में और जो संस्था के अंदर पूरी कनेक्टिविटी हो रही है क्राउड की, लोगों की, उसमें से एक हिस्सा दिया जाएगा, एक प्रॉफिट का हिस्सा, एक शेयरिंग दी जाएगी। इन्हें उनको पार्टनर्स बनाया जाएगा। यहाँ पर वो बहुत बेहतरीन यहाँ से आय अर्जित कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो पीडीएफ शेयर होगी आपकी सुविधा केंद्रों की, ये हमारे ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपके सुविधा केंद्रों को कनेक्ट करने में। और एक बात मैं बता दूं, ये एक कनेक्टिविटी है आपस में। जितने ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर बढ़ते जाएंगे उनके माध्यम से जितने ग्राम पंचायत के अंदर आप सुविधा केंद्र बढ़ाते जाएंगे तो वहां पर कई लोगों को रोजगार भी दोगे, और रोजगार के माध्यम से जो ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाया गया है नीचे जो सुविधा केंद्रों के माध्यम से, तो यहां पर एक बड़ी जनसंख्या जो हमारी होगी कोऑर्डिनेटर्स की, उनको संगठन के माध्यम से एक पैसिव इनकम देने का कार्य किया जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं क्या है जीवनदान कोऑर्डिनेटर क्लब इनकम। इसको हम विस्तार से समझते हैं। यहां पर आपको अच्छे से पता है जो हमारे कोऑर्डिनेटर की सबसे प्रथम सीढ़ी है वो है ग्राम पंचायत या नगर कोऑर्डिनेटर। उसके बाद फिर आते हैं आपके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, और ब्लॉक के बाद आते हैं तहसील कोऑर्डिनेटर। उसके बाद फिर बनते हैं आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यानी राज्य, और आपके जो जोनल है उनसे नीचे की जो कड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट यानी जिला संयोजक अधिकारी। वहां से तो एक इनकम शुरू हो ही जाती है, लेकिन अभी तक हमारे जो ग्राम पंचायत या नगर कोऑर्डिनेटर जो थे, विलेज कोऑर्डिनेटर थे, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर या तहसील कोऑर्डिनेटर को कोई आय नजर नहीं आ रही थी। तो उसके लिए संस्था ने एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार इनकम का सोर्स ओपन किया है ताकि ये लोग अपनी टीम को भी बढ़ा सके, साथ ही साथ यहां से एक बेहतरीन आय भी अर्जित कर सके। और संस्था का जो उद्देश्य है, जब ग्राउंड लेवल पर काम स्टार्ट होता है मेरे दोस्त, अंतिम कड़ी में जब काम स्टार्ट होता है तो ऊपर तक उस कार्य के माध्यम से इनकम जनरेट होती है। तो यहां पर मैं बता दूं कि जीवनदान कोऑर्डिनेटर क्लब का मुख्य उद्देश्य ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर को उचित सहयोग और प्रेरणा देना है। कई बार मैंने एक बात कही है, बगैर धन के आप इस धरा पर नहीं चल सकते, या सीधे सीधे कहें तो धरा पर रहने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। तो एक आय अर्जित करने का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है
किस प्रकार से वो एक नई इनकम की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कमीशन किन्हें मिलेगा। यह कमीशन निम्नलिखित कोऑर्डिनेटर को वितरित किया जाएगा। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या विलेज कोऑर्डिनेटर, ये एक ही है, अलग अलग पद हो सकते हैं, नाम एक ही है। उसके बाद फिर आता है आपका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, फिर आता है तहसील कोऑर्डिनेटर। पात्रता क्या रहेगी? न्यूनतम 10 डायरेक्ट करने रहेंगे उनको, 5 लेफ्ट 5 राइट, और 10 डायरेक्ट उनको जेडीजीपे में भी कनेक्ट करने रहेंगे। यानी कि जीवनदान परिवार के अंदर उनके 10 डायरेक्ट होने चाहिए रेफरल से, और साथ ही साथ जेडीजीपे भी 10 कंप्लीट होने चाहिए। ये जो मेंबर्स हैं ये ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ ये आपका जो है कोऑर्डिनेटर क्लब इनकम के अंदर इनकी एंट्री हो जाएगी। अब एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो ऑलरेडी ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर में मौजूद है, 1000 से ऊपर हैं। साथ ही उनके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी हैं और तहसील कोऑर्डिनेटर भी हैं जिनके प्रमोशन हुए हैं। अब इन लोगों को भी अगर कोऑर्डिनेटर क्लब इनकम में एंट्री करना है तो अपने इन्हें ये देखना है लेफ्ट साइड कितने मेंबर्स हैं। तो इन्हें 5 लेफ्ट 5 राइट बराबर करना है। अगर कहीं पर कम है तो वो अपने डायरेक्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही आपके 10 आपसे डायरेक्ट जेडीजीपे के मेंबर होना भी अनिवार्य है। ये जैसे ही आप कंप्लीट करोगे एक आय भी अर्जित करोगे, इनके माध्यम से एक टीम भी आप बिल्डअप करोगे। इसके साथ ही साथ संस्था द्वारा आपको एक नई इनकम के लिए पात्र कर दिया जाएगा। क्या रहेगी नई इनकम, उस पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन आपका रहेगा, मैं सबसे पहले एक बात आपको बता देना चाहता हूं। ये इनकम ग्रोथ करती हुई चलेगी, यानी बढ़ती हुई चलेगी, याद रखिएगा। क्योंकि ये इनकम आपको दी जा रही है ऑल ओवर इंडिया में। जीवनदान परिवार में जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, हर एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर 50 रुपए की राशि अलग निकाली जाएगी। और ये जो क्लब है कोऑर्डिनेटर क्लब, इसके अंदर डाल दी जाएगी, और इसी 50 रुपए में से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। एक छोटा सा कैलकुलेशन देखिएगा, अगर बड़ा परिवार है, आपको अच्छे से पता है बहुत रजिस्ट्रेशन निकलते हैं। अगर आप मान के चलिए कि 1000 रजिस्ट्रेशन भी होते हैं पर डे, तो 1000 गुणित 50, इन 50,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे इस क्लब के अंदर, जो कि आपके लिए एक बड़ी राशि बन सकती है। किसको कितना मिलेगा यहां पर वो भी आप देख लीजिए। ग्राम पंचायत या नगर पंचायत विलेज कोऑर्डिनेटर, ये जो भी मेंबर्स हैं हमारे, इनको 25 रुपए की राशि हर एक रजिस्ट्रेशन पे दी जाएगी। यानी 50,000 में से इनके हिस्से में कितना पैसा आएगा? 25,000 रुपए। ये पर डे की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, अगर 1000 रजिस्ट्रेशन आते हैं तो। अब आप ये सोचिए कि वहां पर जितने कोऑर्डिनेटर हैं ग्राम पंचायत, सबके अंदर अंदर ये राशि इक्वल बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। यानी इस 25,000 में से उन सभी लोगों को आपस में बराबर बराबर इक्वल संस्था द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो है हमारे, उनको 15 रुपए मिलेगा हर एक रजिस्ट्रेशन पे। उनके नीचे फिर आपके जो है तहसील कोऑर्डिनेटर हैं, उनको 10 रुपए मिलेंगे हर एक रजिस्ट्रेशन पे, ऑल ओवर इंडिया में जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक बात याद रखिएगा, जैसे पद बढ़ते हैं लोग वहां कम होते हैं, लेकिन उनकी इनकम ज्यादा होना शुरू हो जाती है। अब आप देखिए, जितने ज्यादा लोग यहां पर इस क्लब में एंट्री करेंगे उतनी ज्यादा टीम बढ़ेगी, जितनी ज्यादा टीम बढ़ेगी उतनी ज्यादा क्लब के अंदर इनकम आना शुरू होगी। हो सकता है इन फ्यूचर आपके संगठन के माध्यम से 5,000 भी रजिस्ट्रेशन रोज हो सकते हैं। अतिशयोक्ति नहीं है, है ना।
संभव है, जिस प्रकार से आपका परिवार ग्रोथ कर रहा है। और अब तो आपका सिस्टम, आपका संगठन स्टेबल हो चुका है। तो 5,000 पर डे रजिस्ट्रेशन निकलना, या ना आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 2.5 लाख रुपए बनते हैं मेरे दोस्त, है ना। तो ये एक बड़ी आय बन सकती है। जितने ज्यादा इस क्लब के अंदर हमारे मेंबर्स रहेंगे, ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर के अंदर, उतना ज्यादा संगठन विकास करेगा और उतने ज्यादा आपकी टीम भी मजबूत होगी। यहां पर मैं बता दूं कि कमीशन जो है, उसके लिए आपको जो है हर माह, है ना, हर महीने आपको जो है रिक्वेस्ट लगानी होगी। एक बात और यहाँ पर लिखी हुई है, एक छोटी सी राशि, हालांकि हमें पता है इससे ऊपर ही कमीशन जाएगा हर एक पर्सन का, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मिनिमम जो आप लगाएंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट, वो 500 से कम की नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आप कितनी भी लगा सकते हो, 5,000, 10,000, जितना आपका वहां पर काउंटिंग बन रही है रजिस्ट्रेशन की, उस हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन आय बन सकती है आने वाले समय में हमारे ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर्स के लिए। और कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना को चलाया गया। और एक और भी उद्देश्य है इस योजना को चलाने का, वो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ग्राम पंचायत लेवल पर हमारी एक मजबूत टीम हमारे साथ अगर गठित होती है संगठन में, तो मैंने पूर्व में आपको बोला है शुरुआत में ही, कि हम हमारे सुविधा केंद्रों तक जा सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं मध्य प्रदेश से हूं, इंदौर से। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मेरे दोस्त 25,000 ग्राम पंचायत है। अब आप सोचिए, अगर आप लोगों के सहयोग से हम 25,000 ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी अगर बना पाते हैं, कोऑर्डिनेटर्स खड़े कर पाते हैं, साथ ही अगर सुविधा केंद्र भी दे पाते हैं, तो इनका कैलकुलेशन हम अगली पीडीएफ में समझते हैं कैसे यहां पर एक बड़ा आय अर्जित करने का सोर्स बन सकता है, और कई लोगों को हम रोजगार देने का काम भी कर पाएंगे इस संगठन के माध्यम से। बेनिफिट्स क्या रहेंगे, फायदे क्या रहेंगे? तो ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रहे कोऑर्डिनेटर को प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग मिलेगा। हर कोई व्यक्ति दो पैसे कमाना चाहता है, जो घर के अंदर परेशानियां हैं उनसे बाहर निकलना चाहता है। तो ये जो आय दी गई है, इसके माध्यम से वह आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा हमारा कोऑर्डिनेटर्स। दूसरा, सक्रिय कोऑर्डिनेटर के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन होगा। देखिए, बात वहीं पर आती है, सक्रिय कोऑर्डिनेटर्स यानी जिसने कर्म को प्रधानता दी है, जो मेहनत कर रहा है, यकीनन वो सफलता की ओर बढ़ेगा, और उसको संस्था के माध्यम से ये प्रोत्साहन स्वरूप ये राशि दी जाती है, ताकि वो अपने बिजनेस को और तेजी से डेवलप कर सके। अगली, संगठन की वृद्धि और पहुंच और अधिक सशक्त बनाने में सहायता मिलेगी। तीनों शब्द खूबसूरत है। मैंने बताया ना, अगर ग्राम पंचायत लेवल तक अगर हमारा काम स्टार्ट हो गया, तो हमारे साथ एक बड़ा जन समूह खड़ा हो सकता है। साथ ही साथ हमारी पहुंच रहेगी भारत के हर एक गांव तक, और उसके साथ ही साथ ये संगठन सशक्त और मजबूत बनेगा। स्पेशल बेनिफिट्स क्या दिए जाते हैं हमारे जो ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर, जो क्लब कोऑर्डिनेटर क्लब के सदस्य रहेंगे, उनके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे स्पेशल बेनिफिट्स ये है कि अगर वो कलेक्शन सेंटर लेते हैं, तो 11,000 रुपए तक का उनको एक विशेष उपहार दिया जाएगा संगठन के माध्यम से। ये भी एक बड़ी राशि होती है मेरे दोस्त। उसके साथ ही साथ ये जो मेंबर्स हैं, अगर ये सुविधा केंद्र के लिए अप्लाई करते हैं, तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी सबसे पहले किसका हक रहेगा सुविधा केंद्र ओपन करने का? हमारे ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर्स को।
और मैं बता देना चाहता हूं, जब ग्रामीण में क्षेत्र में हम काम स्टार्ट करते हैं सुविधा केंद्र का, मैं मानता हूं एक इनकम कम होती है मेरे दोस्त, लेकिन आपके खर्चे तो बिल्कुल नहीं होते। क्योंकि आप अपने जहां पर रहते हैं, आप अपने घर में, घर यानी जो आपका रहने की जो जगह है, उसके अंदर आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो होम है, आपका जो मकान है, आपके मकान के अंदर ही आप कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको अलग से शॉप लेने की या दुकान लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हर गांव के अंदर मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, उनको बीमे की जरूरत पड़ती है, जनरल इंश्योरेंस, वहां से आप कमीशन ले सकते हैं। कई बार गांव के लोगों को अकाउंट खुलवाने की भी जरूरत पड़ सकती है, कई बार उनको पेमेंट ट्रांसफर करने की भी जरूरत पड़ सकती है। वो लोग इंश्योरेंस भी करवाते हैं, वो लोग सफर भी करते हैं तो ट्रेन की टिकट भी बना सकते हैं। तो इसीलिए प्राथमिकता दी गई है ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर को कि वो अपने सुविधा केंद्र ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को इतने धैर्य से सुना।